नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, मेरे पास में एक सवाल आया था, क्या अभी भी मैं शिमला मिर्च लगा सकती हूँ दीदी? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, लगा सकते हो, क्योंकि ये साल में 3 बार लगाई जाती हैं। पहले लगाई जाती है सर्दी में, नवंबर और दिसंबर में। जो हमने ये नवंबर में लगाई थी, देखिए मेरी शिमला मिर्ची चारों तरफ से इसमें आ रही है शिमला मिर्ची, और मैं एक बार हार्वेस्टिंग भी कर चुकी हूँ। देखिए फिर किस तरह से ये फूले हुए हैं और किस तरह से बढ़िया हमारे शिमला मिर्ची के प्लांट चल रहे हैं। साल में दूसरी बार लगाई जाती है ये फरवरी और मार्च में, और तीसरी बार ये लगाई जाती है जून और जुलाई में। तो आप आराम से शिमला मिर्ची लगाइए। पूरा मैं विस्तार से बताऊंगी कैसे इसके प्लांट तैयार करना है, पौध तैयार करनी है, कैसे इसको रिपोर्टिंग करनी है और किस मिट्टी में करनी है। क्योंकि भूल कर भी एक गलती मत करना इसकी रिपोर्टिंग करते समय, नहीं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी प्लांट में वायरस लगता है, पत्ता मरोड़ की बीमारी लगती है, तो वो है शिमला मिर्ची और मिर्च। इनमें इतनी जल्दी वायरस पकड़ता है, इसमें इतनी जल्दी रोग पकड़ता है कि पत्ते मुड़ने लगते हैं और अच्छा खासा शिमला मिर्ची मेरे बेकार हो जाता। देखिए मैं उसका प्रूफ भी आपको दिखा रहे। मेरे शिमला मिर्ची इधर भी थी, पहले यही लगाया था सबसे, और इसको हम दवाई करते करते पत्ते काटते काटते ये देखिए अब इसमें अच्छे से प्लांट आ रहा है, लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल सूख रहा है। तो इस तरह से सब बीमारी भी बहुत जल्दी पकड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी कि एक गलती मत करना, नहीं तो आपका पेड़, मेहनत, पैसा सब कुछ बर्बाद जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सीड कैसे बोते हैं, और जब सीड बो के जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, उसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं, सारा डिटेल में आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है मुझे पूरा वीडियो बनाकर दिखाइए। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो सीड लगाने के लिए इसकी बहुत अच्छी केयर करके मिट्टी लगाना नहीं है। इसमें नीम की खली और राख, हल्दी सब कुछ डाल के, और इस तरह से ये मैजिक सॉइल से गिलास को छेद करके इस तरह से आप भर लें। अब इसमें सीड निकालें, शिमला मिर्ची के सीड निकालकर अभी हम बो के दिखा रही है। देखिए इस तरह से इसके सीड निकालें और गिलास में इस तरह से भर दिए, ऊपर से मिट्टी से इस तरह से ढक दिया। सीड बोना कोई मुश्किल नहीं है, बस सॉइल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास में मैजिक सॉइल नहीं है तो आप कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, हल्दी और राख मिला के आप इस तरह से गिलास भर के रख दीजिए। देखिए बो दीजिए। और इसके बाद में जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अभी मेरा प्लांट निकला है, थोड़ा छोटा ही है, लेकिन दिखाने के लिए मैं चलिए रिपोर्ट करते हैं, दिखाते हैं कैसे गमले में और कैसी मिट्टी में करना है। तो देखिए ये हमारे शिमला मिर्ची के 2 प्लांट निकले हैं। तो इनको एक प्लांट को लेके चलकर हम रिपोर्टिंग करेंगे। हालांकि ये प्लांट अभी छोटा है, थोड़ा आप लोग जब थोड़ा और बड़ा हो जाए जब ही रिपोर्ट करना, लेकिन मुझे तो आज बताना है पूरा, तो इसलिए मैं ये रिपोर्ट कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब गमले की मिट्टी कैसे तैयार की जाए और क्या चीज़ ना डाली जाए और क्या चीज़ डाली जाए। तो देखिए ये हमारा 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, और इसमें एक प्लांट हम शिमला मिर्ची का लगाएंगे। तो इसमें भूल कर भी ये गलती ना करना, इसमें किचन वेस्ट गीला बिल्कुल नहीं भरना। इसमें अगर आपको हल्का भरना है तो ये धान की भूसी, ये देखिए ये हमने कई दिन से बना के गमला छोड़ दिया, जिससे अगर इसमें कोई वायरस वगैरह हो तो धूप की वजह से मर जाए, इसलिए इसको बना के छोड़ दिया था। ये देखिए ये देखिए धान की भूसी, इसको मिला के हल्की मिट्टी भुरभुरी बना लीजिए। अगर आपके पास में धान की भूसी नहीं है, बहुत से लोगों के पास नहीं होती है, तो कोकोपीट हो, कोकोपीट मिला लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो सूखे पत्ते जंगल के जो पेड़ के गिरे होते हैं उनको नीचे भर दीजिए, लेकिन गीला किचन वेस्ट इसमें नहीं भरना, क्योंकि
सबसे ज़्यादा शिमला मिर्ची में फंगस लगती है। परेशान हो जाते हैं जब इसमें फंगस लगती है। तो इसका इलाज करते करते बहुत मुश्किल में इसके मिलीबग और फंगस और इसका पत्ता मरोड़ का, लीफ कर्ल का, ये बीमारियां बहुत इसमें जल्दी पकड़ती हैं। बहुत मुश्किल में इनको छुड़ा पाते हैं। इसलिए इसकी मिट्टी को बहुत ही केयरफुली बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने इसकी धान की भूसी और मिट्टी को मिला के भर दिया है। इसमें गोबर की खाद भी है। तो ये सब चीज़ भर के 15 दिन के लिए मैंने छोड़ दिया है। उसका और ये थोड़ी सी सूखी मिट्टी में मैंने सारी खादें मिला के इसको रख दी थी। देखिए इस तरह से ये मिट्टी बना के पहले देखिए काली मिट्टी बिल्कुल है। इसमें गोबर है, वर्मी कंपोस्ट है, राख है, खली है, ये सब चीज़ें हैं। और इनको 15-15 दिन पहले बना के छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी में जो गर्मी है वो निकल जाए, इसमें गैस होती वो निकल जाए, जिससे हमारे प्लांट के रूट्स को कोई नुकसान न हो। और सारी खादें हैं उनका मतलब गर्म होती हैं, सब धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा पानी का मॉइस्चर कर देते हैं और छोड़ देते हैं 15 दिन के लिए। तो सारी खादें बिल्कुल उनका नेचर जो होता है गर्म होता है वो सब नॉर्मल हो जाता है। तब उसमें इस तरह से हम प्लांट लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से इस गमले को मैंने भर लिया। अब इसमें बीच में कर रहे हैं इस तरह का गड्ढा। देखिए और फिर देखिए हम आपको दिखा के आए हैं कितनी अच्छी शिमला मिर्ची की हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। मेरी तरह से आप लगाइए। ये देखिए ये मैंने चूना डाला है, ये इसमें नीम की खली डाली है, ये मैंने राख डाली है, और ये मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली है, और ये पिंक गोलियां हैं ये मैंने डाली है और ऑर्गेनिक पोटास। ये पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये गोली के लिए तरह है। तो इसको मैंने इसमें कंपनी ऑर्गेनिक बिल्कुल है। इसमें कंपनी जब हमने मंगाया था तो लिखा था कि मुझे ऑर्गेनिक चाहिए, तो उस जो पैकेट आया उसमें लिखा हुआ ऑर्गेनिक पोटास। इसलिए आप लोग बिल्कुल सवाल नहीं करना, चिंता नहीं करना, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हम डालते हैं। कभी भी मेरे पास में कोई भी खाद केमिकल नहीं है, ना मैं कोई दवाई केमिकल है। सब दवाइयाँ घर पे बनाते हैं और खाद भी घर पे बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये गड्ढा किया, उसमें पूरी खाद इस तरह से मैंने ये डाल दी। अब डाल के फिर इसमें थोड़ा सा गड्ढा कर रहे हैं। ये देखिए अब वही प्लांट हम ले रहे हैं। इसकी नीचे की पत्ती तोड़े दे रहे हैं। हालांकि ये वही प्लांट छोटा है, आप थोड़ा सा और बड़ा कर लें जब लगाएं। और इस कप को मैंने नीचे से इस तरह से दबाना, बहुत हल्के से दबाएं या फाड़ दें, क्योंकि पेड़ हिलने नहीं चाहिए। अगर ये हिल गया तो ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसकी देखिए रूट्स कितनी बढ़िया तैयार हो रही हैं। देखिए ये देखिए ये रूट्स निकल आई हैं और इस तरह से मिर्ची का प्लांट निकल आया। और इसको मैं इस गमले में बीच में रख के और इसमें वही खाद और मिट्टी से इसको इस तरह से बिल्कुल दबा दिया है। ये देखिए ये आप इस तरह से शिमला मिर्ची के प्लांट को आप रिपोर्ट कर दो। इसमें हल्का सा भी हम पानी डाल देंगे और इसको 2-3 दिन छाया वाली जगह पे छोड़ देंगे। अगर कल मैंने लगाया होता, ये कल हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, तो ये हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। ना छाया की जगह में ले जाना था, ना पानी डालना था। हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। अगर आप ये रिपोर्टिंग करें या सीड बोएं, उसका मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। तो कल को लगाया होता तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आज मैंने इस समय लगाया जब सूरज बिल्कुल डूब चुके हैं, मतलब रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। अब ये रात भर में पानी डाल देंगे तो इसकी जो जड़ें हैं, जो हमने आपको रूट्स दिखाई थी, वो गमले की मिट्टी को पकड़ लेंगी। और इसको कल भी मैं धूप छाया में रखूँगी, कल की धूप नहीं देखने दूँगी। फिर 2-3 दिन बाद धूप में इसको रख दूँगी। तो इस तरह से
शिमला मिर्ची को लगाना चाहिए। इसकी केयर केवल एक ही है कि इसमें वायरस से आपको बचाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये केयर मांगती है शिमला मिर्ची। लेकिन हाँ, एक बार अगर चल गई और इसमें फल आने लगे तो इतनी अच्छी आपको हार्वेस्टिंग देगी कि आप कहेंगे हाँ, इस बार मेरी छत पर इतनी बड़ी, इतना दिल खुश हो जाएगा। लास्ट ईयर मेरे यहाँ एक एक पेड़ में 2-2 किलो शिमला मिर्च निकल रही थी। उम्मीद है कि इस साल भी इसी तरह से शिमला मिर्ची मेरे यहाँ जो हमने प्लांट लगाए उनमें निकलेगी। और मेरी दिली इच्छा है, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से मेरी तरह से शिमला मिर्ची लगाएं और उसका आनंद लें, खुशी मनाएं कि देखो मेरे छत पर इतनी ऑर्गेनिक सब्जियां होती है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।